है, अपने दिल में बैठी इस भगवान की मूर्ति को प्रणाम कर लें। कथा कल पहले भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल गए, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की बहुत उत्सव हुआ। पूतना आई, सक्टासुर मारा गया, तृणासुर मारा गया। अंत में नंद जी ने विचार किया कि यहां लगता है कि समय नहीं ठीक है, यहां रोज विपत्ति कुछ आ रही है, राक्षस आ रहे हैं, कंस मारना चाहता है मेरी कन्हैया को, इससे अच्छा चलो वृंदावन चले। भगवान को लेकर के वृंदावन आ गए। बनम वृंदावनम नाम, वृंदावन नाम का वन था, जंगल था। बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रिणवीरम। सबको लेकर के, गोप को, गोपी को, अपने गायों को वृंदावन में आ गए। अब जरा थोड़ा सा विचार कर ले। इसके बाद जो मथुरा है उसको बताया था, मथुरा, मथ माने मथना, उर माने हृदय, हृदय हमारा मथ रहा है। किससे? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, घृणा, ये सबसे जल रहा है। यहाँ पर कौन रहता है? कंस रहता है। कंस जहां होगा वहां तीर्थ तो जलेगा ही जलेगा। वहां भगवान जन्म लिए लेकिन रुके नहीं। जहां जलता है कोई दिल, दिल में कैसे भगवान रहेंगे? आप कहते हैं भगवान मेरे दिल में तो है ही नहीं, कैसे जानूं कि आते हैं भी, आते हैं बैठने के लिए आपके दिल में। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 100 कुर्सी है, 100 लोग आ गए तो 100 कुर्सी बैठ गए। मानो 5 लोग और आए तो कुर्सी नहीं है तो क्या करेंगे? वो लौट जाएंगे, जब बैठने की जगह नहीं है, चलो चले, लौट चले। भगवान आते हैं, आपके दिल की कुर्सी पर कोई काम बैठा है, लोभ, लालच, घृणा, जल, कोई कुर्सी ही नहीं खाली है दिल में, तो भगवान लौट जाते हैं, लौट जाते हैं। तो ये जो है ये मथुरा है, कंस। गोकुल में नंद जी हैं, केवल प्रभु के प्रेम में, आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नंद है। वहां मां यशोदा है, बड़े जन्मों जन्मों तक तपस्या किया है, इसलिए भगवान वहां चले गए, मथुरा से वहां गए। जो गोकुल है, गो माने इंद्री, हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, ये सारा शरीर, ये गोकुल है। भगवान वहां चले गए। इसको कहते हैं इस शरीर में भी बहुत गड़बड़ है। कभी आंखें गंदी हो जाती है, कभी जीभ गलत बोल जाती है, कान गलत सुनने लगते हैं, हाथों से चोरी हो जाती है, हत्या हो जाती है, पैर गलत रास्ते, बियर हाउस में भी चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं वो आप सबको ज्यादा अनुभव है, तो वहां चले जाते हैं। तो कोई इस इंद्री का भरोसे नहीं है, इसलिए वहां ज्यादा उत्पात हो रहा है। तो भगवान कहां चले गए? वृंदावन। अब तीसरी जगह जा रहे हैं। पैदा हुए मथुरा में, गए गोकुल में, गोकुल से अब वृंदावन जा रहे। वृंदावन माने फिर हृदय। कौन सा हृदय? साफ हृदय, स्वच्छ हृदय, पवित्र हृदय, हृदय जिसमें कुछ ऐसी गंदगी नहीं है, साफ हृदय में गए। बड़ा अच्छा गए थे। अभी गए थे भारत में, राजस्थान, 3 दिन के लिए एक जगह गए थे, बहुत अच्छे संत से मिलने। कहा बाबा थोड़े भी बताओ कि धर्म क्या है। ये बड़ा चीज बताई, बड़ी अच्छी बात की। दिल की सफाई और जीभ पर सच्चाई, यही धर्म है। हो गया ना, पूरी बात पूरी हो गई। दिल की सफाई और जीभ पर सच्चाई
हो गया ये धर्म, कोई धर्म। बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसे संतों के पास जाइए ना, इसके लिए मत जाइए कि रुपया कैसे ज्यादा आ जाए, हमारा रोग कैसे दूर हो जाए। संत के पास चले जाए, वो पहुंचना ही आपकी उसकी कृपा है। साधु का क्षण समय और भोजन का कर्ण, भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा भी व्यर्थ मत कीजिए। कितने लोगों ने, प्रभु जब सब दिया है आपको, खाने को, पीने को, पहनने को, उठने को, बैठने को, हाथ पैर दिया है, एक बार प्रभु के पास गुप्त पुकार करके देखो। अगर द्रौपदी के लिए आ सकते हैं, प्रहलाद के लिए आ सकते हैं, ध्रुव के लिए तो क्या हमारे लिए नहीं आएंगे? क्या वो झूठी कथा? भागवत को सुखदेव ने कहा है, सुखदेव को क्या लेना, क्यों झूठ कहेंगे? वो नंग धड़क रहने वाला लंगोटी बाप के कहने से लगाने लगा, गंगा का पानी पी के रहता है, वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ आदमी दो प्रकार के लोग बोलते हैं, जब डर हो किसी से तब झूठ बोलते हैं, या किसी से कोई मतलब हो तब झूठ बोलते हैं। समझे? उनको न झूठ, न कि स्वार्थ है किसी का, और न किसी से वो है। मछली ने कहा, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ मान सेल्फिशनेस ना, सेल्फिश। कहा कि पानी, मछली रहती है पानी में, उसे फिश कहते हैं। एक दिन मछली ने पूछा कि हम पानी में रहते हैं, जमीन पर जाते हैं तो सांस फूलने लगती है, फिर खुद के पानी में आ जाते हैं, और ये आदमी पानी में भी आता है, बाहर भी जाता है, भीतर भी आता है, बाहर भी जाता है, इधर भी आता है, उधर भी जाता है। एक ने कहा तुम फिश हो, आदमी सेल्फिश है। सेल्फिश है, ये तो सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। तो वनम वृंदावनम नाम, यह वृंदा, स्वच्छ हृदय, साफ दिल, इसी को वृंदावन कहते हैं। अब प्रभु इसके बाद द्वारिकापुरी जाएंगे, द्वारिका धाम जाएंगे, वहां राजा बनेंगे। 11 वर्ष तक यहाँ रहे। 11 वर्ष के बाद 25 वर्ष लड़ाई के मैदान में रहे महाभारत के। इसके बाद जाकर के राजा बने, राजा बने। तो 3 रूप कृष्ण के हैं। एक श्रीमद् भागवत पुराण की का कृष्ण जो लीला सुन रहे हैं, एक महाभारत का कृष्ण जो रथ हाँकता हुआ और युद्ध के मैदान में हंसता हुआ खड़ा है। सब देख रहा है, कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है, किसको मरवा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, वह लीला चल रही है। कभी महाभारत की कथा, पंडित जी आप लोग महाभारत की कथा भी रखी यहाँ पर, यह बड़ी कृष्ण और महाभारत, इस समय कृष्ण और श्रीमद् भागवत पुराण। तीसरा कृष्ण है, एक श्रीमद् भागवत का कृष्ण जो सुन रहे हैं, एक महाभारत का कृष्ण, और एक तीसरा गीता वाला कृष्ण, जहां कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, कोई विचार है, देयर की वाली थॉट्स, फिलॉसफी है वहां पर। तो इसको समझ लेंगे तो फिर गीता 700 श्लोकों में है, और ये 18,000 श्लोकों में है, और वो 100,000 श्लोकों में महाभारत है, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है। ये 3 कृष्ण हैं, कृष्ण एक ही है, 3 रूप हैं कृष्ण के। एक लड़ाई के मैदान में 25 वर्ष रहा, और इसके बाद 11 वर्ष तक वृंदावन और गोकुल में रहा। 15वें के बाद कुछ लोग 17वें वर्ष में मथुरा आया, अपने मामा को, कंस का उद्धार करने आया। इसके बाद घूमते हुए फिर द्वारिका गया, तो द्वारिका में राजा बन गया। जब राजा बन गए, बांसुरी छूट गई, लड़ाई के मैदान में बंसी नहीं लिया, चक्र लिया, और वृंदावन में और गोकुल में चक्र नहीं लिया, फिर बांसुरी ली, चक्र नहीं लिया। यह रूप कृष्ण का समझना जरूरी है, तब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझने में आनंद आएगा। और वहां तो मुकुट है, जब मुकुट पहने कृष्ण राधा से मिले तो राधा ने नमस्ते प्रणाम नहीं किया। आप कौन? गोपियां मिली और कुंभ मेले में कृष्ण मिले। कृष्ण तब 125 वर्ष के हो गए, 125 ईयर के थे, और भीष्म पितामह दादाजी 240 ईयर के थे। तो ये कृष्ण जब मिले तो राधा ने प्रणाम नहीं किया,
कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, तू मेरे नजदीक नहीं आ रही है? कहा ये कृष्ण मुकुट वाला कृष्ण मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बांसुरी वाला मोर का मुकुट चाहिए। ये तो सोने का मुकुट तूने पहना है, क्योंकि तब मोर का मुकुट भी उतार दिया द्वारिकापुरी ने, जब सोने का मुकुट आ गया, मणि से बना हुआ, हीरा मोती जवाहिरात से बना। यह 3 रूप है कृष्ण का, एक ही कृष्ण के, और 3 प्रकार की लीलाएं किया है इसने। श्रीमद् भागवत पुराण में क्या किया है इसने, गीता को छोड़ दिया है, खाली महाभारत को लिया है और श्रीमद् भागवत पुराण को तो है ही। इसमें महाभारत को लिया है शुरू में भी और अंत में भी, तो सुनाने का मैंने समय नहीं था इसलिए उसको छुआ ही नहीं, थोड़ा सा छुआ था। खाली परिचित पैदा कैसे हुआ, पांडवों के बेटे अभिमन्यु का बेटा परिचित, ये परिचित श्रीमद् भागवत कथा सुन रहा है। और द्वारिका माने द्वार, डोर, ये द्वार, भगवान दरवाजे सबके भक्तों के दरवाजे खड़े हैं, जब पुकारा तो खड़े हैं। जो द्वार द्वार पर खड़ा है वही द्वारिका है, वही द्वारिका है, हर जगह जा जा करके खड़ा है भक्तों की सेवा के लिए। तो द्वारिका नामम पसभ्यम नवकाननम, यह वृंदावन है। इसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा, क्यों पड़ा? वृंदा तुलसी को कहते हैं, तुलसी को, तुलसी माता यहाँ रहती है। तुलसी माता है कौन? लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा। तुलसी माता ने कहा कि कृष्ण विष्णु भगवान आप कब जाएंगे धरती पर? त्रेता हो गया, द्वापर में जाएंगे। कहा द्वापर में अब जाने का नंबर है मेरा। कहा ठीक है, कृष्ण रूप में आऊं। कहा ऐसा है कि मैं चलूं पहले, आप वृंदावन आएंगे, मैं पहले चलती हूँ, वृंदावन को सजाऊंगी करूंगी, तब आप वृंदावन में आइएगा। तुलसी आ गई है। और एक है, यह लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए हमारा तुलसी का विवाह होता है विष्णु भगवान से, बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव। और वृंदा नाम की एक स्त्री थी, जालंधर राक्षस की थी, बड़ी तपस्वी थी, लेकिन बहुत अत्याचार करता था। किसके बल से करता था? उसकी बीवी का नाम वृंदा था। वो इतनी तपस्या करती थी, लेकिन तपस्या का फल उसके पति को मिलता था, उस तपस्या के बल से अत्याचार करता था। उसका तपस्या टूटेगा कैसे? भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या को तोड़ा तो उसने भगवान से कहा आपकी तपस्या तोड़ी है, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो क्या बन गई? शालिग्राम मूर्ति बन गई। शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, शालिग्राम पत्थर की मूर्ति है। हम लोग तो ये चतुर्मास होता है सन्यासियों का, तो प्रथम चौथे महीने में हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ 4 महीने उस सन्यासियों का समय, उसके चतुर्मास कहते हैं। और नवंबर में एकादशी जो पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उसमें हम लोग का खत्म होता है। उस दिन हम लोग मौन रहते हैं, बहुत लंबी पूजा करते हैं, लेकिन उसमें हम 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, शालिग्राम को चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ यह तुलसी रोग दूर करती है। तुलसी का पेड़ आपके घर में रहना चाहिए, एक पॉट में लगा दीजिए, बचाइए। हर तुलसी, यह तुलसी हमारी है, वृंदावन की है यह तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, पति चरण कमल लपट रानी, तुलसी रानी नमो नमो। वृंदावन
बस कीने सांवरी मूरत हृदय हरसानी तुलसी रानी नमो नमो तुलसी रानी नमो नमो गाँव के भैया कुंवर कन्हैया के भैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया गाँव के भैया कुंवर कन्हैया गाँव के भैया कुंवर कन्हैया तुलसी माता की। देखिए भाई, पोल वो पिघल रहा है, साउथ पोल पड़ रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, क्या 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 ऐसे हो रहा है। सब लोग इसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो भगवान से न जुड़ा हो। पीपल का पेड़ विष्णु का रूप है, पीपल का पेड़ पूजा करते हैं। बरगद का पेड़ शंकर भगवान का रूप है। बनाना पेड़ यह बृहस्पति हैं, गुरुदेव। तुलसी का पेड़ माता विष्णु लक्ष्मी है। नीम का पेड़ दुर्गा माँ शीतला माँ है, दुर्गा का रूप है। कोई पेड़ बताइए जो भगवान से। आम का पेड़ कामदेव है, देवताओं का जो वहां रहता है। हर पेड़ कोई न कोई परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हम पेड़ को बचाने वाले लोग हैं, पेड़ की पूजा करने वाले हैं। और कहते नदी गंदी हो रही है, हम गंगा को माँ कहते हैं, कावेरी यमुना ये माँ कहते हैं। कुछ ध्यान नहीं दिया, भारत में गंदी हो गई थी, आज बड़ी तेजी से हो रही सफाई, गंगा की सफाई हो रही है। सारे पेपरों में अमेरिका ने पैसा दिया सफाई करने के लिए। हर देश अपनी नदी को सफाई, समुद्र की सफाई हो रही है कि नहीं तो विश्व गर्म हो जाएगा, सबकी चमड़ी काली काली हो जाएगी, सब रोग बढ़ जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। हम लोगों ने परिस मारे। हम जानवरों को बचाना चाहिए, जानवर खत्म होते जा रहे। बड़ी बड़ी व्हेल मछली, उसको बचाने की बड़ी हो रही है, मछली को बचाने, हर चीज। ऐसी कोई देवता, गाय को कृष्ण से जोड़ दिया, बैल को शंकर भगवान से जोड़ दिया, टाइगर को हमने दुर्गा माँ से जोड़ दिया, हर देवता। मोर को कार्तिकेय से जोड़ दिया, चूहे को, छोटा सा चूहे को गणेश से जोड़ दिया। हमने जानवर को, पेड़ को, नदी को, पहाड़ को, हिमालय को पहाड़ कहा हमने। देवता आत्मा हिमालय, देवों की आत्मा है हिमालय। पहाड़ों को बचाया, पेड़ को बचाया। आज दुनिया बढ़ रही है अपने करे, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हो तुम आगे? तो मेरे भाई बहन, ये तुलसी माँ की बात कहते कहते ये बात आ गई। और हम वह तुलसी माँ, यह वृंदावन ही है जहां पर भगवान गए हैं। वह लक्ष्मी पहले ही गई। वृंदावन की और एक बात है, कहा गया, सुखदेव जी ने कहा कि यह जो वृंदावन है इस स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी अच्छा है। कहा क्यों? स्वर्ग में भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन वृंदावन में मयूर को प्यार कर, मोर का पंख अपने सिर पर रखते हैं। मोर का रूप रंग बहुत अच्छा है, क्या देखने में अच्छा। जब नाचता है, मोर नाचता है, लेकिन गरुड़ नहीं, नाचना नहीं जानता है, नहीं जानता है। ये सावन का महीना आता है, रोज 24 घंटे मोर नाचता रहता है। मयूरी उसकी पत्नी उसकी इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये वृंदावन अच्छा है। और वहां गदा है, चक्र है। और यहां वृंदावन में विष्णु के रूप में बांसुरी है, मुरली है। वहां पर केवल लक्ष्मी मां है, यहां लक्ष्मी के स्वरूप राधा और 8 महारानियां हैं यहां पर वृंदावन में। वहां पर विष्णु की मां नहीं है कोई,
और यहाँ विष्णु की माँ जसोदा और नंद भी साथ में हैं। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, यह वृंदावन स्वर्ग से भी महान है, बड़ा है, सुंदर है, सुंदर है। वहां शंख बजता है और यहाँ बांसुरी बजती है, बांसुरी बजती है। तो वहां चक्र है मारने के लिए और यहाँ कुछ नहीं है। भगवान ऐसे छू लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं, अपने आप ही दूर हो जाता है। वहां इंद्र देखता है स्वर्ग को, यहाँ इंद्र को मना किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पंडित जी बनाए, गोवर्धन पर्वत ही ना, तो गोवर्धन पर्वत की कथा होगी। यह इंद्र की पूजा होती है इस गोवर्धन की बैकुंठ में, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नहीं, गोवर्धन की पूजा जमीन पर नहीं होगी। और गोवर्धन के नाम पर गोवर्धन पहाड़ का पूजा होगा, जो द्रोणाचल पर्वत, जो हिमालय का टुकड़ा है, जहां से सजीवन बूटी आई थी, उसी का बेटा है, उसी का बेटा है। इसकी कथा हम बाद में कहेंगे। तो यहाँ पर पर्वत की पूजा होती है, इंद्र की पूजा बंद की जाती है। वहां पर गाय नहीं है, गायों का दूध नहीं है, वहां दूध का समुद्र है। स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है, स्वर्ग के समुद्र में, दूध के समुद्र में। वहां सब लोग दूध पीते हैं, गायों को पालते हैं। वहां खेल होता है कृष्ण भगवान का। वहां तो भगवान विष्णु हरदम सोते रहते हैं, ऐसे देखा है फोटो ना, ऐसे सोए रहते हैं। और यहाँ कृष्ण हंसता है, रोता है, खेलता है, गाता है। ये है, जितना कृष्ण की कथाएं हैं, कृष्ण की कथाएं होती हैं, उतना विष्णु की कथाएं नहीं होती है। तो सुखदेव ने कहा कि यह वृंदावन जहां कृष्ण आए हैं, ये स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बड़ा है, स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐश्वर्य भगवान कहते हैं, लागे नीको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको। वाह वाह, बहुत सुंदर बात था। जो सारी दुनिया का पालन करता है, वह यहाँ पर गाय का पालन करता है। जो सारी दुनिया का पालन करता है, वृंदावन में वह गाय का पालन करता है, खिलाता है, घास चराता है, चराता है। कहा, माँ मैं कब गाय चराने जाऊंगा, सब जाते हैं। कहा, बेटा तू बहुत छोटा है, कहीं भूल जाएगा, कुछ हो जाएगा। कहा, ना माँ देखो, वो स्टूल पर खड़ा होके कहते, माँ देखो मैं पापा से बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जाऊंगा। कहा, ठीक है, पंडित जी से पूछ लूं, गर्गाचार्य से, कि गाय चराने का कब शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त निकाला गया। भगवान कृष्ण का, माँ ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। कहा, कैसे जाओगे? कहा, कमली दे दो, काला ब्लैंकेट दे दो, मेरी पगड़ी बांध दो। और इतना ही नहीं माँ, भूख लगेगी तो क्या खाऊंगा माँ। कहा, अच्छा, भोजन भी बांध देती हूँ, लेकिन तुम अपना भोजन किसी को मत देना। उनका भोजन मोटी मोटी रोटी है, तेरी एक पतली पतली रोटी बना करके दूंगा। क्या भगवान एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेके जाते हैं और दूसरे दिन गए, लौट के आए। कहा, माँ मैं थक गया हूँ। जो आदमी थकता है तो भगवान को पुकारता है, यहाँ वृंदावन में भगवान थकता है। कहा, माँ थक गया। कहा, क्यों? कहा, ये सब लोग बैठे रहे ना, गाय जब दौड़ के जाती थी, मैं उसको हाँकने जाता था, मैं लेके आता था, ये करते करते मैं थक गया हूँ। माँ कहे, चल तू बैठ जा, मैं तेरा पैर दबा दूं, पैर दबा दूं। ये मनुष्य की लीला, ये मनुष्य की लीला क्यों सुनाई जा रही है आपको? क्यों बताई जा रही है? क्यों बताई जा रही है? ये मन को शुद्ध करने के लिए बताई। क्यों? मन को भगवान में लगाने का। भगवान इतने शुद्ध हैं, अगर वहां मन लग गया तो दिल और मन सब की सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। अभी मैं अमेरिका में था, मैं 15 दिन अमेरिका रहता हूँ, 15 दिन ट्रिनिडाड रहता हूँ। बराबर जगह वहां भी होता है, यहाँ अभी 9 दिन का था, वहां भी पिछले महीने किया था, तब ट्रिनिडाड में आके 15 दिन यहाँ किया, यहाँ आ गया। तो एक न्यूज पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक आदमी मियामी के बीच पर, समुद्र के किनारे, सूरज की रोशनी सब ले रहे थे, सब कपड़े निकाल के जानते बैठे हैं सभी। एक आदमी पीछे से आया, एक आदमी को गोली मार दिया, गन से गोली मार दिया।
आज 10 दिन से क्या झगड़ा हो रहा है अमेरिका में, ओ माय गॉड क्या झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। चोरी भी किया और उसको पुलिस ने मार दिया। सारे काले लोग, अफ्रीका के लोग पूरी सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार ने आज मिलिट्री लगा दिया है। देखो क्या होता है, देख कैसे दुकानें लूट रहे हैं, आग लगा रहे। देखा ना टीवी में आप लोगों ने? नहीं देखा। और इतना ही नहीं, वो घर नहीं जला रहे हैं, घर कौन जला, दुकान ही जला रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं। क्यों? उसमें का सारा सामान, कोई कंप्यूटर लेके भाग रहा है, कोई जूस लेके भाग रहा है, कोई पानी लेके भाग, लूटने के लिए आग लगा रहे। अच्छा मौका है, लूट लो। कैसे इंसानियत बचेगी, कैसे बचेगी? आज सीरिया और बॉर्डर पर 700 लोगों को मार दिया गया, और जो अमेरिका का फोटोग्राफर गया था उसको पकड़ के बांध के उसका गला छुरी से धीरे धीरे जैसे जानवर काटते हैं ऐसे काटा। टीवी पर मैं देख रहा था, बड़ी दया आ गई। कितनी इतना हमारे रावण राक्षस भी नहीं करता था, कंस भी ऐसा नहीं किया होगा जैसा अब हो रहा है। यह एक टेररिस्ट को क्या कहें, क्या नाम देना चाहिए, राक्षस, महाराक्षस हो गए। मैं देख के सुबह जो है 2 बार न्यूज में देखता हूँ तो नंदा जो है खोल देती है टीवी। इसको नई नई टीवी आ गई, मुझे खोलना भी नहीं आता। ये करो तो चला जाता है, कंप्यूटर हो गया है ना, सभी कंप्यूटर वाला हम लोग नहीं सीख पाते। हमारे पास मोबाइल था संघर्ष का, देखो ये ऐसा है कि एक खोलता हूँ तो 3 निकल आता है, 3 खोलता हूँ तो 1 निकल आता है। ये तुम ले लो ना, पुराना वाला मुझे दे। तो उन्होंने मुझे परसों पुराना फोन दिया, तो उसको जो चाहता हूँ वही निकलता है। और कंप्यूटर कैसा हो गया है, हमें सिखाते हैं धीरे से उंगली रखो, धीरे से, ना जोर से रख देता हूँ 3-4 पेज खुल जाता है, पकीना खुल जाता है जोर से। और मैं नहीं जानता धीरे को किसको कहते हैं और जोर को किसको कहते हैं। हम लोग हर चीज को जोर जोर से किया है ना। और उसी तरह से आजकल के लड़के एकदम कंप्यूटर को है, उनको धीरे से बात करो, नहीं तो नाराज होकर घर छोड़ के चले जाएंगे। और जोर से दबाओगे तो बस गए हो घर छोड़, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो हम माँ बाप को पता ही नहीं है कितना दबाओ कितना न दबाओ। वो तो जब नाराज होता है तब पता चलता है हमने बहुत खराब बात कर दिया था। आप लोगों को क्या अनुभव है, यही है ना? हाँ, हम सुन करके बता रहे हैं, आप लोग तो भोग रहे घर में। तो कहा कि अच्छा भगवान जो है, जो सबका पालन करता है, आज गाय का पालन कर रहा है, गाय चरा रहा है। अपना शब्द सुनिए, भगवान ने 2 काम किया है 2 जानवरों के साथ। गाय को चराया है और घोड़े को चलाया है ना, रथ को। घोड़े को चलाया और गाय को चराया। चराया जानते हैं ना, गो माने, गाय माने इंद्रिय सेंस ऑर्गन। इसको चराओ, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आंखों को, अपने कान को, इसको चराओ और इसको चलाओ। चराओ माने खराब खाना मत दो, अच्छी खाना खिलाओ, सत्संग में बैठाओ, कथा को सुनाओ, प्रभु का दर्शन कराओ, संत का दर्शन कराओ, गुरु से मिलाओ। ये कानों को अच्छी बातें सुनाओ, आंखों को अच्छी दिखाओ, मुंह से अच्छी बात बुलाओ। तो ये को चराओ, इन इंद्रियों को चराओ और चलाओ। अगर गलत जाना चाहते घुमा करके इधर लाओ, अच्छी जगह से चलो। चराना और चलाना, ये 2 काम हमें सीखना है श्रीमद् भागवत पुराण से। वो जीवन आनंद है, जीवन इतना सुखी जीवन है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, लोग हंसते हैं, हम कहते हैं भाई मैं तो मुक्ति नहीं चाहता, तो मैं बार बार धरती पर आना चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत। कहीं बाबा आपके लिए अच्छी है, मेरी बीवी से पूछो पता लगे आपको, समझे। और बीवी से पूछता हूँ कि कहो बिटिया कैसे हो, कहा बाबा सब ठीक है, मैं तो अपने पति से ही आ गया हूँ, हार गया। ये तो वज्र की मेरी छाती है, उसको सह रही, समझे। इस तरह की बातें सुनता हूँ। तो कहे भगवान कितना सरल जीवन है, कितना शांत जीवन है, इसको मीठा बनाओ, अमृत की तरह बनाओ। थोड़ा सह लो, थोड़ा उन बात सुन लो, बस चला जिंदगी को। एक से कहा कि देखो ये परिवार जो है ना, ये पति पत्नी, ये परिवार गाड़ी है, ऑटो है,
या इसमें दो जो पहिया है, एक पुरुष एक स्त्री, ये दोनों चलते रहेंगे तो परिवार की गाड़ी अच्छी चलेगी। दोनों पहिया को ठीक चलना चाहिए। तो पति कहता है कि हाँ हाँ बाबा ठीक है, हम पति पत्नी दोनों पहिया हैं, इनको ठीक से चलेगी तब तो गाड़ी चलेगी। लेकिन एक पहिया जो है वो फिट्स का हो और एक पहिया ट्रैक्टर का हो तो कैसे चलेगा? एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक पहिया फिट्स का हो तो कैसे चलेगा? हम समझ गए ये आदमी बहुत दुखी है। बातों बातों से पता चल जाता है, बातों से पता चल जाता है। कहा आई स्त्री रो रही है, क्यों रो रही है? चुप नहीं हो रही, चुप हो गई बाद में। तो कहा बताओ क्या बात है? मैं कहा क्या बताऊं मैं बाबा आपको, आप तो एक पैर आपका अमेरिका रहता है, एक बार इंडिया रहता है, हॉलैंड रहता है, आपको क्या बताऊं कितना मैं दुख है, क्या बताऊं? बताओ बताओ, जब आ गई हो तो बताओ। तो कहती है कि क्या बताऊं? क्या बता, तेरा पति तेरे साथ है ना, बच्चे बच्चे है ना? हाँ दो बच्चे। तो कहा कि पैसा कमा लेती हो? कहा हम भी काम करते हैं, पति भी काम करता है, खर्चा चल जाता है, अच्छा है। कहा बच्चे ठीक है? कहा बच्चे ठीक है। तो कहा तो दुखी क्यों हो, क्यों रोती हो? तो फिर नहीं बोली। तो हमने कहा कि तेरे ससुर जी हैं घर पर ना, उसी के घर में रहती है? कहा हाँ। तो उनका सास है ना? कहा अभी तक जी रही है। सास अभी तक जी रही। मैं समझ गया है कहाँ दुख है। तो शब्द से पता चल जाता है, राग से पता चल जाता है, अभी तक वो जी रही है। सास आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। कहाँ आपकी कथा में आती है? तो हमने कथा में कहा कि जैसे कौशल्या सीता माँ को देख करती थी, अपनी बेटी की तरफ आती है, वो दूसरे की घर से बेटी आई, उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार उसे करो। कहा बाबा करती तो हूँ, लेकिन वो खुश नहीं होती है। हम कहा देखो तो मेरा काम नहीं, किसी पंडित से कर लो, जाके बात कर लो। कृष्णा पंडित ये दोनों गए एक पंडित जी के पास, उनका महाराज नाम है। आज के पास अपनी किस्सा बताई। कहा तू नहीं जानती, बहू से कह रहा है, तू नहीं जानती, तेरी सास ने ऐसा जंतर मंतर मरवा दिया है किसी पंडित से, उससे सब झगड़ा हो रहा है। फिर पत्नी सास गई उसी पंडित के पास, तो कहा उसको भी यही कहा, तेरी सास ने जंतर मंतर बनवा दिया है इसलिए तेरा घर नष्ट हो रहा है। तो फिर झगड़ा दोनों से हुआ। ये ना कोई बताया कि कैसे बुद्धि पलटी है, बोले कैसे अच्छे अच्छे घर पंडितों से भी बिगड़ रहे हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं। बहुत सावधान होकर के अपना काम सोच करके करो, बुद्धि से। दोनों एक दिन झगड़ा करते मैं जानती हूं कि तूने ताबीज बनवाई हमारे खिलाफ, सास ने कहा। तो सास ने, पत्नी बीवी ने भी कहा, उसकी बहू ने भी कहा, मैं भी जानता हूं तो काला धागा बंधवाई है मेरे के, ब्लैक मैजिक कराया है। कहा बताओ क्या प्रमाण है? कहा चलो वो पंडित के पास। तो पता चला वही पंडित झगड़ा लगा रहा है। दोनों गई, दोनों मिलके पंडित को खूब पीट पाट कर घर लौटा है। हमारे दोनों पंडित ऐसा नहीं करते हैं, आप चिंता नहीं करिए। जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा ये बीमारी चलता है। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन कुछ तो उपाय करना चाहिए, अच्छा है। तो ये सत्य जो घटना है आपके सामने कर रहा हूं। तो फिर वहां पर एक दिन भगवान गए, एक राक्षस आया बकासुर, बकुला का रूप पकड़ कर। बकुला माने होता है दम, झूठ, हिपोक्रेसी। वो आया, भगवान ने उसको मारा। इसके बाद प्रलंबासुर आया, बड़े बड़े हाथ थे, वो बैठे बैठे गायों को पकड़ करके और मार डालता था, और उसको भी बलराम ने उसको मारा। इसके बाद ऐसे ऐसे एक एक करके राक्षस आए, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो सब चले गए। फिर अघासुर आया, अघ माने पाप,
वो पाप ही था, पाप का ही रूप था। तो भगवान ने अघासुर को मारा। तो अघासुर को मारने के बाद फिर एक दिन भगवान एक खेल लगे खेलने। खाना सबका आया था, तो एक लाइन बना के बैठो, एक लाइन बना के बैठ गए। भगवान ने एक बांस का टुकड़ा लिया और हाथ में लगा के उसको रस्सी से बांध दिया। सबका हाथ, दोनों हाथ बांध दिया और खाना सामने परोस दिया केला के पत्ते पर। कहा मंत्र बोल रहा हूं, खाना खाओ। अब खाना कैसे खाएं? क्योंकि खाना उठाएगा तो हाथ मुड़ेगा तब तो मुंह में जाएगा। वो तो डंडा बंधा हुआ है, तो हाथ मुड़ेगा ही नहीं, भोजन कैसे जाएगा? कहा खाओ। कृष्णा कैसा तू कर रहा है, ये हाथ मुड़ता ही नहीं, भोजन कैसे जाएगा? कहा सामने खाना भोजन रखा हुआ है। कहा कि मेरे भाई यही तो बताने के लिए ऐसा किया हूं, सबका हाथ बांध दिया हूं बांस लगाकर। कहा तो ऐसा करो, तुम उसको खिलाओ, वो तुझे खिलाए। हो गया ना? वो उठा करके तेरे मुंह में डाल दे और तू उठाकर उसके मुंह में हाथ मोड़ने की जरूरत क्या है? समाज मिलजुल के ही चलता है। समाज मिलजुल के, ये मिलना जुलना सीखो। जब एक दिल रहेगा, एक मन रहेगा, तो हर प्रकार की समस्या तुम दूर कर लोगे। भगवान खेल खेल रहे थे, तो हुआ कि जो खेल में हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो हराएगा उसके पीठ पर बैठेगा। कृष्णस्य विश्वकम पुरु राजमंडले, मंडल में खेल रहे थे, घेरे में खेल रहे थे। कृष्ण भगवान हार गए खेल में। तो श्री दामा ने कहा तू बैठ घोड़ा, मैं तेरे सिर पर चढ़ूंगा। कृष्ण कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा। कहा ऐसे क्या, तुम्हारे पास 1,00,000 गाय है, 100,000 गाय, इसलिए तुम अपने को बड़ा समझता है, खेल में सब बराबर होते हैं। कृष्ण कहा मैं नहीं बनूंगा। सब लोगों ने कहा कृष्ण तुम जो गलत कर रहे हो, जब तुम हराए थे तो तू घोड़े पर चढ़े, तो उसको तुम भी बन जाओ। भगवान को बैठाना पड़ा। श्री दामा को पीठ पर बैठा करके, इस सांडिल्य के बेटे थे, सांडिल्य ऋषि के बेटे थे श्री दामा, लेकर के फिर थोड़ी दूर गए दौड़ करके। ब्रह्मा जी देख रहे थे आसमान से, अपने लोक से, ब्रह्मलोक से, ये भगवान हो सकता है? भगवान है। भगवान इंसान के रूप में सुना था, लेकिन इतना कि घोड़ा बन रहा है अपने मित्रों के साथ, क्या जूठा सबका खा रहा है, खेल रहा है, ये भगवान का अवतार नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा ने करे क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? तो जितनी गायें थी, जितने बच्चे थे, सबको उन्होंने चुरा लिया, चुरा के गुफा में बंद कर दिया। और भगवान समझ गए, करी गाय कहाँ गई? बलराम से बात किए, कहे कि कोई चुरा ले गया। वो तो समझ गया ब्रह्मा उठा ले गए, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने क्या क्या किया, वैसे ही गाय बनाकर, वैसे ही ग्वाल बाल बनाकर वो शाम को घर लौटे। साल भर ऐसे चला। वह जो भगवान के बनाए थे लोग, वह साल भर आते रहे और जाते रहे, कोई जान नहीं पाया कि ये नकली हैं। सब लोग वही प्यार, वही स्नेह रहा, कोई समझ नहीं पाया। साल भर वह रहे, साथ साथ में। भगवान ने अंत में वह पैरों पर गिर गया। ब्रह्मा आके भगवान की प्रार्थना किया कि भगवान हम आपको नहीं समझ पाए, हमने सोचा कि आप मनुष्य हैं, लेकिन आपने उसी तरह का बना करके और आपने 1 साल बिताया। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। और 27 श्लोकों में वह प्रार्थना करते हैं। भगवान की अंतिम प्रार्थना है, त्वात्मानं परं मत्वा परमात्मन्नेव च आत्मा पुनर्बहिर्मध्य अज्ञौ जानता गया। भगवान हम लोग अज्ञानी हैं, हम नहीं समझ पाए आपको, आप मुझे क्षमा करें। और जो है हम आपके हैं, आप हमारे भगवान हैं,
हम आपको नहीं समझ पाए और हमको स्वीकार करें, हमसे गलती हो गई। कहा ठीक है, भगवान ने माफ कर दिया और फिर रहने लगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोपाल गोविंदम गोपाल गोविंदम गोपाल भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोपाल जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला बोलिए भगवान की जय। फिर धेनुकासुर आया, गाय का रूप पकड़ करके सब गाय बछड़ों को खाने लगा। स्वामी जी का करता ठीक है। तो गोवर्धन महाराज का महत्व क्या है, क्यों पूजा होती है, स्वामी जी कल सबको बताएंगे। शनिवार को हम लोग इनकी पूजा करेंगे और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हम शुरू कर रहे। सूर्यनाम में होता था, श्रीमद् भागवत की कथा में गोवर्धन पूजा होती है, बस यहाँ हम लोग थोड़ा दूसरे ढंग से बनाए हैं। और मिट्टी का बनाते थे, यहाँ हम लोग सीमेंट का बनाए हैं, बस यही फर्क है। हम लोग गोवर्धन पूजन करेंगे शनिवार को और रविवार को 6 बजे हम लोग सब मिलकर के हवन करेंगे। सभी जजमान रहेंगे, जितने दिन 10 दिन के जजमान सब मिल करके हम लोग हवन करेंगे। रविवार शनिवार रविवार बड़ा कार्यक्रम रहेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा। और हम सब जानते हैं आरती कैसे, आरती पहले जजमान कर लेंगे फिर हम लोग आरती करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों के भवबंध से है मधुर बोल जन
मेरा